जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नित्य पूजा आप करते हैं तो नित्य पूजा में सूर्य देव के लिए आप क्या कर सकते हैं, और सूर्य देव की पूजा अगर हम करेंगे तो हमें सूर्य देव की पूजा से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। बात कर लेते हैं कुंडली की। जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसमें अगर आपका सूर्य बलवान है, सूर्य केंद्र में है, या सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, अच्छे अक्षांशों के साथ में, अच्छी डिग्री के साथ में, तो सूर्य आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। अब उनकी पूजा हमें करनी कैसे है, वो दे क्या क्या सकते हैं, इसकी बात बाद में कर लेंगे, लेकिन उनकी पूजा करनी कैसे है इसको थोड़ा समझते हैं। आप सुबह सुबह उठ के जब नित्य पूजा के लिए बैठते हैं तो नित्य पूजा से पहले सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करिए। सूर्य भगवान को आपको जल अर्पित करना है, और जल अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के साथ में आप जल अर्पित करिए। नियम क्या होते हैं, जैसे जब भी आप उनको जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। अगर आपके पास में तांबे का लोटा नहीं है तो तांबे का लोटा एक ले लीजिए, छोटा सा ही ले लीजिए, लेकिन तांबे का लोटा ले लीजिए। वो सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए तांबे का लोटा प्रयोग में लाते हैं। सूर्य भगवान के लिए तांबे का लोटा ले लिया, उसमें जल ले लीजिए। जल लेने के बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं। मिश्री डालने के बाद में आप उसमें लाल पुष्प, अगर आपके पास में तो लाल पुष्प डाल लीजिए। अगर लाल पुष्प नहीं है तो आप कोई भी पुष्प डाल सकते हैं उस जल में। उसके बाद में थोड़े से अक्षत डाल लीजिए उसमें। अक्षत डालने के बाद में आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, और ये कार्य जो है आपको सुबह 8 बजे से पहले ही कर लेना है। बाद में करके कोई लाभ नहीं होता है। अगर नहीं कर पाते हैं सुबह, बाद में भी कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन कर अवश्य लीजिए। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आपको समय मिलता है तो कर अवश्य लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह हम नहीं कर पाते हैं, कुछ कारण बस, कुछ समस्याओं बस, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए तो नहीं करेंगे। जब भी फिर समय आपको मिल जाता है तो कर लीजिए, लेकिन 8 बजे से पहले करते हैं, सूर्य निकलते समय करते हैं, तो उसका एक अलग महत्व होता है। अब सूर्य भगवान को जल अर्पित कैसे करना है, जैसे सूर्य भगवान पूरब दिशा से निकले तो उस समय नीचे ही होते, तो आप जल की धारा को इस तरह से उनके ऊपर गिराइए जैसे आप ऊपर से उनके ऊपर जल डाल रहे हैं। अपने लोटे को इस तरह से पूरा ऊपर करिए और जल की धारा धीरे धीरे करके सूर्य भगवान पे गिरने दीजिए, अर्पित होने दीजिए। अब सूर्य भगवान को जब भी आप जल अर्पित कर रहे हैं तो या तो तुलसी का गमला रख लीजिए जिससे सारा जल उस गमले में गिरे, और अगर आप सीधे छत पे जल चढ़ा रहे हैं तो जल इस प्रकार गिरना चाहिए कि आपके पैरों में ना पड़े। आपके पैरों में जल इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो सूर्य भगवान को अर्पित हो जाता है। कोई भी भगवान को अर्पित वाली चीज़ को पैर में नहीं लगने दिया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। तो जल आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। तो जल पैरों में ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, एक आप चाहें तो कोई पात्र रख सकते हैं जिससे जब जल गिरे तो उसी पात्र में गिरे। उसके बाद उस जल को आप किसी भी गमले में, पौधे में आप डाल सकते हैं। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे हों तो कुछ मंत्रों को भी बोलना अच्छा रहता है, शुभ रहता है। जैसे जब हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो उसके कई मंत्र हैं। आप जो भी मंत्र बोल पाए उन्हें बोलिएगा, लेकिन बोलिएगा बस जो बोल पाते हैं, और नहीं बोल पाते हैं तो सूर्य भगवान को नमन ही कर लीजिए। तो सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो मंत्र कौन से बोले हैं, ओम सूर्याय नमः, पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र है ओम भास्कराय नमः, दूसरा मंत्र हो गया। इसी तरह से तीसरा मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इसी प्रकार से चौथा मंत्र है ओम रविये नमः। इसी प्रकार से पांचवा मंत्र है ओम भानुवे नमः। इसी प्रकार से छठवां मंत्र है ओम दिवाकराय नमः। इसी प्रकार से उनका एक बीज मंत्र है, आप चाहें तो उसे भी उच्चारित कर सकते हैं। ओम गणेशूर्याय नमः।
तो ये मंत्र हमने आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय कहने के लिए बताया। तो आप इनमें से जो भी मंत्र बोल सकते हैं उन मंत्रों का उच्चारण करिएगा। अगर आप सारे मंत्र बोल सकते हैं तो सारे मंत्रों का उच्चारण करिएगा, और जब तक वो जल की धारा धीरे धीरे गिरती रहेगी तब तक आपको मंत्रों का उच्चारण करते रहना है। तो हमने सूर्य भगवान को नमन कर लिया, उनकी आराधना कर ली। अब सूर्य भगवान को नमन कर लिया, आराधना कर ली, उनसे आशीर्वाद मांग लिया, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जीवन पे प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, अगर आपको जीवन में सम्मान नहीं मिलता है, तो अगर आप सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, सूर्य भगवान को जल देना शुरू करते हैं, तो आपको समाज में, जीवन में सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। जहाँ कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आप घर में कहीं काम करते हैं, कहीं शॉप पे काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, जो भी है, तो आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप सूर्य भगवान को जल देंगे। दूसरा, सूर्य भगवान प्रशासनिक जो नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां जो होती हैं, उनके भी कारक होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है और सूर्य उच्च के हैं, उसमें सूर्य उच्च के हैं, या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, या स्वयं के घर में बैठे हैं, या केंद्र में हैं और अच्छी डिग्री पे हैं, तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। और अगर उनकी पावर कम है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह 12 से लेकर 18 डिग्री तक अच्छा माना जाता है, लेकिन उसकी पावर 0 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन बैठे केंद्र में है, तो हो सकता है आपकी नौकरी लगने में परेशानियां आए, बाधाएं आए, लेकिन लगेगी। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। अगर सूर्य अच्छे दशा में है तो आप माड़क पहन सकते हैं सूर्य का। लेकिन कोई भी रत्न बिना ज्योतिषी परामर्श के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम विश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं और गलत रत्न पहन लेते हैं, तो जीवन में सारी चीज़ें उल्टी होना शुरू हो जाए। जैसे मान लीजिए सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है और आपने रत्न पहन लिया, तो और भी ज़्यादा खराब हो, उसकी पावर, खराब वाले की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो उसकी मारक क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो कभी भी बिना परामर्श के रत्न मत पहनिएगा, कोई भी रत्न। कोई गिफ्ट करता है या अपने मन से आपको लगता है नहीं मोती पहन लो, माड़क पहन लो, या कुछ भी पहन लो, ऐसे मत पहनिएगा जब तक आप उसकी ज्योतिषी परामर्श ना ले लें, उसके बाद ही पहनिएगा, तभी वो आपके जीवन में शुभ फलदायी होता है। तो आपने सूर्य भगवान की पूजा की, आराधना की, तो आपको ये सारे फल मिलेंगे। और सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको सूर्य भगवान की सेवा करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पित करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे आपके योग बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे सूर्य की पावर कम है तो सूर्य की पावर बढ़ाने के लिए आप उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, उन पर जल अर्पित कर सकते हैं, तो उनकी पावर बढ़ जाएगी। जब उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, उनकी डिग्री बढ़ जाएगी, तो आपको उसका परिणाम भी मिलना शुरू हो जाए। आपके जो व्यवधान आ रहे थे कार्यों में, वो हटना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग आपने देखा होगा नेता नगरी से संबंधित होते हैं, राजनीति से संबंधित होते हैं, उनके भी सूर्य अच्छी दशा में होता है। अच्छी दशा का अर्थ है कि उच्च में होगा, या फिर स्वयं के घर में होगा, या किसी ऐसे जगह पे होगा जहाँ पर सूर्य अच्छा परिणाम देता है, या राजयोग बन रहा होगा। इस तरह से अगर सूर्य आपकी कुंडली में है तो अच्छे परिणाम देता है, और आपकी कुंडली के हिसाब से ही आपका जीवन भी बदलता है। आप देखिएगा कि जो व्यक्ति सफल हैं या जो व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में हैं, उनके कुंडली में कुछ ना कुछ समानताएं अवश्य पाई जाती हैं। जैसे जो राजनीतिक में बहुत ज़्यादा उठ गए हैं या बहुत ज़्यादा, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है। जो लोग सरकारी नौकरी में, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, उनका सूर्य पक्का बलवान होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो समानताएं पाई जाती। इसका अर्थ ये हुआ कि ग्रह जो होते हैं वो हमारे जीवन पे असर डालते ही डालते हैं, हम उन्हें समझें चाहे ना समझें। कभी आपने देखा भी होगा, कुछ व्यक्ति होते हैं, पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, और पास होने से मात्र 1 या 2 नंबरों से छूट जाते हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधान पड़ जाता है, उनकी नौकरी में कुछ ना कुछ व्यवधान पड़ जाता है, उनकी कुंडली में नौकरी होती है, होते हुए भी नहीं मिल पाती है छोटे से व्यवधान के कारण। इसलिए हमें उपाय करते रहना चाहिए। देखिए, सूर्य की उपासना, सूर्य की पूजा, अगर आप नित्य पूजा करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो अगर ये करेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा मत सोचेगा कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन हाँ, अगर बन पाया तो आपका बहुत कुछ बन जाएगा।
तो अगर किसी भी चीज़ में अध्यात्म के क्षेत्र में आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है तो करने में कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा आपको ये सब चीज़ें करने में, या हो सकता है आप 2 मिनट में ही कर लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन छोटा सा उपाय आपका जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आएगा आप जब करेंगे तो आप उसको अनुभव करेंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।